तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सोलैक्स एनर्जी लिमिटेड इस शेयर के बारे में। 940 के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। डायरेक्टली स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम ओपन करें तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न 2018 से अवेलेबल है। 2018 में 40 रुपये के आसपास प्राइस दिख रहा है। 2020 की गिरावट में 18 रुपया 15 रुपये के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर चला गया था। उसके बाद फिर से स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी भी आती हुई हमको देखने को मिली और स्टॉक में काफ़ी बड़े मोमेंटम भी हमको पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। तो इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े स्विंग्स, छोटे छोटे स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो स्टॉक का चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी तो अच्छी बात है, वो हम चेक ज़रूर करेंगे। लेकिन ओवरऑल चार्ट में उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। मतलब इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी नज़र आ रही है, लेकिन स्विंग्स काफ़ी अनइवन होने की वजह से वो वॉलेटिलिटी भी स्टॉक में काफ़ी भारी मात्रा में क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। ये भी हमको चार्ट देख के समझ में आ जाता है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं स्टॉक का थोड़ा सा जो हायर लेवल से गिरावट है उस पैटर्न को। तो सबसे पहले इस स्टॉक में जो बड़े बड़े स्विंग्स हमको देखने को मिले उसमें स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का जोन है वो 1985 रुपीज़ के करीब आपको नजर आएगा। और गिरी गिरी के ये वाला शेयर अभी के टाइम 940 के करीब हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक में अभी के टाइम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का एक्चुअल पूरा का पूरा कामकाज किस टाइप का हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस कंपनी के कामकाज की अगर हम बात करें तो सोलेक्स एनर्जी ये एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी आपको नजर आएगी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर पैनल्स और बिल्ड करती है सोलर पावर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको। एकदम सिंपल में इनका कामकाज इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है जो इजी और आप कह सकते हो अंडरस्टैंडेबल हम सबको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए कंपनी सेल करती है सोलर मॉड्यूल ताकि जो ओवरऑल डेवलपर्स और बिजनेसेस का जो ओवरऑल कनेक्शन है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पावर अप किया जाए। और इसको ये लोग प्रोवाइड करते हैं ईपीसी सर्विस के थ्रू सोलर प्लांट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का बिजनेस इस टाइप का है जो अभी भी काफ़ी ग्रो हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी इसमें जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ी लेवल में हमको देखने को मिल सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस भी इस इंडस्ट्री के ऊपर अभी के टाइम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी आपको समझनी होगी, कंपनी अभी अपने आप को एक्सपांड कर रही है सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी एनर्जी का स्टोरेज इस कैटेगरी में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा थीम ये भी माना जा रहा है। तो कंपनी अपने मेन बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को यहाँ पर एक्सपांड करती हुई देखने को मिल रही है, डाइवर्सिफाई करती हुई देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के लिए अभी के टाइम और आने वाले समय के टाइम मानी जा सकती है। साथ ही साथ कंपनी के पास काफ़ी मजबूत बड़ा वाला ऑर्डर बुक भी आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी के भविष्य के बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता हुआ भी नजर आता है। वो नंबर भी अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट डेटा इस कंपनी का करंट ऑर्डर बुक का अवेलेबल है उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो अर्निंग कॉल था उसमें, तो मोर देन 3,400 करोड़ का ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास मौजूद है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर बुक इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले अगर कुछ समय की अगर हम बात करें या फिर हम कह सकते हैं पिछले 3 से लेके 6 महीने की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो तो जुलाई 2026 की बात है, कंपनी को अराउंड 630 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक ऑर्डर मिला था सप्लाई का। किसके तरफ से मिला है क्या है ये ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही साथ कंपनी ने जो फाइनेंशियल 2026 का रेवेन्यू का ग्रोथ किया था वो भी अराउंड 144% का था। ये सारा डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। 4,000 करोड़ का एमओयू भी इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन किया था। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का सिर्फ ऑर्डर बुक नाम के लिए मजबूत है, कंपनी को पिछले कुछ महीनों में भी काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट, अच्छे खासे डील्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब जिस टाइप का कंपनी का कामकाज है उसमें अगर हम फ्यूचर ग्रोथ थीम को एकदम ध्यान से देखें तो सोलैक्स एनर्जी का जो कनेक्शन है बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉन्ग टर्म के जो ग्रोथ थीम्स है उसके साथ आपको नजर आएगा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर ईपीसी, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, बीएसएस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें कंपनी भी अपने आप को बड़े लेवल पे एक्सपांड करते हुए धीरे धीरे अभी के टाइम देखने को मिल रही है, क्लीन एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशन और पावर इंफ्रा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे ऐसे फ्यूचर ग्रोथ के जो थीम है इसमें इस कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ये कंपनी किसी भी तरीके का एआई, डिफेंस, रेलवे या ईवी कंपनी में कनेक्टेड नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हालांकि इनके जो सोलर प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को कुछ कुछ सेक्टर्स से इनमें से सपोर्ट करते हुए हमको नजर आ सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन थीम है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का ही हमको यहाँ पर नजर आ रहा है।
अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप 1013 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब है तो ये काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, बिकॉज जितनी छोटी साइज़ की कंपनी होती है उतना कहीं ना कहीं उस कंपनी का किस तरीके का आगे का डायरेक्शन रहेगा ये भी कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज साइज़ कंपनी का काफ़ी छोटा है। तो ये बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। स्टॉक का पी का बात करें 11.4 के करीब का देखने को मिल रहा है, यानी 11.4 के करीब स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है। उसके सामने इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये अराउंड 33 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का अभी के टाइम बना हुआ है, कंपनी के स्टॉक का डिमांड उससे काफ़ी कम, आधे से भी कम यहाँ पर बना हुआ है। तो कंपनी सही डायरेक्शन में काम करती जाएगी तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है उस डिमांड को मैच करने का भी बहुत बड़ा मौका इस कंपनी के पास कहीं ना कहीं बना रह सकता है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज की अगर हम बात करें तो प्लेज परसेंटेज अभी के टाइम पे 0 देखने को मिल रहा है। मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। साथ ही साथ कंपनी का टोटल असेट की बात करें तो 1140 करोड़ के आसपास का काफ़ी अच्छा खासा असेट अभी के टाइम इस कंपनी के पास मौजूद नजर आ रहा है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो नजर आएगा हर एक साल का, वही हम एक एक करके चेक करेंगे। तो देख लेते हैं कितने सालों का हमको डेटा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर 5 साल का डेटा देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट 5 साल पहले था 1 करोड़ का, फिर हो गया 3, फिर 9, फिर 40 और अभी 89। अब देखिए नंबर में जो ग्रोथ है वो एक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बहुत लोग को सपना आता है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है इस टाइप का उसमें ग्रोथ हो, तो उसी टाइप की ग्रोथ इस कंपनी में नज़र आ रही है। लेकिन याद रखना 1 से 3 ठीक है, 3 से 9 भी चलेगा। एक बार के लिए हम अच्छा इसको बहुत बोल भी सकते हैं और बोलना भी चाहिए, बिकॉज कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन 9 से 40 और 40 से 89, 9 से 40 कई गुना ऊपर है, 40 से 89 मोर देन डबल है, ये भी सफिशिएंट आपको नजर आएगा। लेकिन इस ग्रोथ को मेंटेन करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज कंपनी के सामने रहेगा, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगर अगले कुछ सालों में कभी कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी कम हो गया तो स्टॉक में और भी मेजर करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी के टाइम नंबर के हिसाब से ये कंपनी काफी जबरदस्त तरीके की प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न मौजूद है, जिसके हिसाब से प्रमोटर के पास 66.15% का स्टेक है, जो अपने आप में ये क्लियर कर देता है कि इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर ही आपको नजर आएंगे। एफएस के पास 0.07% का स्टेक है, कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कम हो चुका है। हालांकि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, इतने छोटे मार्केट कैप वाले कंपनी में एफएसडीएस का तो इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ही सही देखने को तो मिल रहा है, हालांकि वो भी काफ़ी कम है। डीएस की बात करें लगभग आधे % का स्टेक, और पब्लिक की बात करें 33.26% का स्टेक। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, बिकॉज अभी भी कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है इनके पास ही कंपनी का कहीं ना कहीं जो प्रमोटर है यही कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स नजर आ रहे हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा स्टेक अभी इस कंपनी का नजर आ रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।